साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र, ये कि 9वां साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र है जो कि कक्षा 7 के लिए है। 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार के दिन ये हमने आयोजित कराया था। इसमें कुल मिलाकर के 2 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 10 प्रश्न हैं 1-1 नंबर के, और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के हैं, वे 20 नंबर के हैं। तो इस प्रकार से 30 नंबर का ये पेपर है। तो बच्चों आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। घर बैठे मोबाइल से खरीदारी नहीं कर सकते हैं, ये सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो घर बैठे मोबाइल से ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं, ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर बैठे मोबाइल से हम खरीदारी कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से उन्नति का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन है अवनति, दूसरा है सहमति, तीसरा है सुबह और चौथा ऑप्शन है अनुज। तो उन्नति का जो विलोम होगा वो अवनति होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, चंपक क्या है? चंपक एक पत्रिका है या फिर बाल पत्रिका है या अखबार है या फिर उपर्युक्त सभी है? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चंपक बाल पत्रिका है। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन बाल पत्रिका है? पहला ऑप्शन है बाल प्रहरी, दूसरा ऑप्शन है लोटपोट, तीसरा ऑप्शन है सुमन सौरभ और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सभी जो पुस्तकें हैं ये सभी बाल पत्रिकाएं हैं। 5वां प्रश्न है, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पहेली का उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा ऑप्शन है पतंग, तीसरा ऑप्शन है जहाज और चौथा ऑप्शन है मकान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जहाज। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन से शब्द में अनुस्वर का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है जंगल, दूसरा ऑप्शन है जगन, तीसरा ऑप्शन है जगल और चौथा ऑप्शन है जंगल। तो इसमें जो अनुस्वर का प्रयोग हुआ है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है लंगड़ा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। तो अनुनासिक का प्रयोग जो है ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लंगड़ा। देखिए अनुनासिक वो होता है जो कि किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ण में, अक्षर में चंद्रबिंदु के रूप में लगा होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, इनमें से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है चांद, दूसरा ऑप्शन है माँ, तीसरा ऑप्शन है आँखें और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से किस शब्द में अनुस्वर का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है मंथन, दूसरा ऑप्शन है मांस, तीसरा ऑप्शन है तंग और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 है, सरसर कर मैं डोर के संग हवा में उड़ती हूँ, इसका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है जहाज, दूसरा ऑप्शन है तारा, तीसरा ऑप्शन है तितली और चौथा ऑप्शन है पतंग। तो यहाँ पर ये जो पहली पूछी गई है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पतंग। इस प्रकार से 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, इसकी उत्तरमाला है। इसके बाद में जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमने पूछा है 11वां प्रश्न के रूप में, मोबाइल के प्रयोग से क्या क्या लाभ होते हैं? इसको आपको लिखना है और अपने सर से चेक कराना है। प्रश्न नंबर 12 है, मोबाइल के प्रयोग से क्या क्या नुकसान होते हैं? प्रश्न नंबर 13 है, बाल पत्रिका से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 14 है, अनुस्वर का प्रयोग करके 2 शब्द लिखो। प्रश्न नंबर 15 है, अनुनासिक का प्रयोग करके 2 शब्द लिखो। फिर उसके बाद 16वां प्रश्न है, किस शब्द में पदेन रा का प्रयोग हुआ है? ग्रह में हुआ है या गृह में हुआ है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 17 है, फर्श में कौन सा रा प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न नंबर 18 है, पदेन, रेफ, काकपद जैसे वाले जो शब्द हैं 2-2 शब्द उनको लिखना है आपको। इनमें पदेन, रेफ और काकपद की मात्रा लगी हुई है, ऐसे 2-2 शब्द को लिखना है। प्रश्न नंबर 19 है, महर्षि में कौन सा रा प्रयुक्त हुआ है? ये भी आपको बताना है। और आखिरी प्रश्न है, फैक्ट्री में कौन सा रा प्रयुक्त हुआ है? तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिख करके अपने क्लास टीचर, क्लास के जो अध्यापक हैं, हिंदी विषय के जो अध्यापक हैं, उनसे आप लोग चेक कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।